ग्राउंड रिपोर्ट चुनावी सर्वे में पहुंचा हूं। इस समय एक छोटा सा कस्बा है ऊसराहार। ऊसराहार की अगर बात करूं तो ये विधानसभा जसवंत नगर में आता है। जसवंत नगर की बात करूं तो 1967 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। और जिस तरीके से ये मैनपुरी जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता, नेताजी यहाँ से कई बार सांसद रहे, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े हो चुनाव। इस समय नेताजी के निधन के बाद सीट रिक्त हुई है और सीट रिक्त होने के बाद दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य को चुनावी मैदान में उतारा, जो कभी समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। मैं पहुंचा हूं उत्तराहार, लोगों की राय जानने का प्रयास करता हूं और बात करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि चुनाव दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। सबसे पहले तो ये सामने दुकान है, दुकान वालों से जानने का प्रयास करता हूं कि इस समय अगर चुनाव की मैं बात करूं तो चुनाव इस समय दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इनसे ही बात कर लेता हूं। दुकान वाले भैया, क्या नाम है पहले तो ये आप ये अमित कुमार। अमित जी, इस समय नेताजी का निधन हुआ, निधन के बाद सीट रिक्त हुई है, दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में, किस तरीके से देखते तरीके देखते हैं, चुनाव तो जरूरी होना ही है अब तो। हैं जी? चुनाव तो होना ही जरूरी है, अब तो कोई तो आएगा ही अब। क्या लगता है आपको, सपा या भाजपा? अब सपा के या भाजपा कोई भी आ सकता, दोनों लोग तो बराबर पे है, तो टक्कर है जबरदस्त दोनों लोगों की। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर समझ। जी जी, कहीं ना कहीं टक्कर काटेगी। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, मुद्दे क्या रहने वाले इस वाले चुनाव? अब मुद्दा क्या, मुद्दा तो सबसे बड़ा है, महंगाई का मुद्दा है इस समय तो। जी, जी महंगाई एक सबसे बड़ा जी। मुद्दा। अच्छा, आप व्यापारी में क्या लगता है आपको, जब से जीएसटी की अगर बात करूं, उसके बाद कई सारे ऐसे वो हुए हैं, नोटबंदी की बात करूं, क्या व्यापार पे कैसा असर रहा? व्यापार में काफी असर पड़ा है, महंगाई की वजह से व्यापार मंदा हो गया है। महंगाई की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण इलाके के लोग अधिकतम आते हैं आपके पास। जी, ग्रामीण सारे लोग आते हैं मेरे पास। जी। तो महंगाई में किस तरफ ले जाना चाह रहे हो? सिलेंडर की बात करो, डीजल पेट्रोल की बात? सिलेंडर डीजल के हर चीज की महंगाई है। आप चाहे कपड़ा ले लो, डीजल कुछ भी हो, सब चीज महंगी है। हमारे साथ एक भैया और खड़े हुए हैं, भगवान गौछा डाले, सबसे पहले इनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? दिनेश। पूरा नाम? दिनेश किस समाज से? चक्रवर्ती। समाज से। क्या लगता है, नेताजी का निधन हुआ, सीट रिक्त हुई है, चुनाव है मैनपुरी में, आप भगवान गमछा भी डाले हुए हैं, किधर जाएंगे? तो फिर किधर जाएंगे? हवा या डिम्पल जीते, डिम्पल जीते। डिम्पल जीतेंगे? हाँ, तो अब बाबा जी वाला गमछा डालो। तो कहा ये बाबा जी का गमछा करने का नाम लिखो जब बाबा जी को। हाँ है भाई, बाबा जी को नाम तो लिखो ना इसमें। हाँ? तो पूरा भरोसा है डिम्पल जीतेंगे? एक तो सबसे पहले बहन जी आ गई, क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू, अब रुक तो जाओ, रुक तो हाँ। जाओ, रुक तो जाओ। मंजू देवी, इधर इधर थोड़ा सा पीछे हो जा, थोड़ा सा पीछे हो जा। चुनाव है मैनपुरी में, हाँ। दोनों पार्टियां सपा और भाजपा लड़ रही है, क्या लगता है आपको, किसको वोट देंगे? हम हम भाजपा को। क्यों देंगे? हम अच्छा, आप लोग बताओ तो क्यों देंगे, आप बताओ क्यों देंगे? इधर देखो, कैमरा इधर चल रहा है। अरे सुनो तो बताओ ना क्यों देंगे, आप महिला हैं, हैं? बताइए क्यों देंगे? क्यों सावन अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा हुआ? क्या क्या हम तो जाने हमारे समूह में अच्छा चल रहा है। समूह मतलब सखी हो? हाँ। ये बात है, समूह वाली है तो समूह में तो अच्छा चलेगा ही, जब माल मिलता है सब अच्छा ही लगता है। भैया भी खड़े हुए, बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? योगेश कुमार पांडे। योगेश कुमार पांडे। पांडे जी, कहाँ रहेंगे इस बार? भाजपा में खुले हुए। खुले हुए? खुले हुए अच्छा, क्यों खुले? खुले और बंदे में, खुले और छुपे में क्या अंतर रहता है? ऐसा है ना, हम लोगों को विकास चाहिए, विकास के नाम पे सपा बिल्कुल बंद है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं उसका। भाजपा में वोट देना, कमल योगी जी की सरकार है, अच्छी सरकार है, कोई समस्या नहीं, सबका विकास है, सबका साथ है, कोई समस्या। अच्छा, एक बात बताओ, आप विवाह हैं, लगभग कितनी उम्र हो गई? करीब होगी 32 साल। अगर विकास की बात करूं तो सबसे पहले पूरे 5 साल के कार्यकाल में विकास क्या क्या था? विकास के कौन कौन से काम? विकास का भी विकास, सबको सब कुछ मिल रहा है, कॉलोनी मिली सबको, पैसे भी सबके खाते में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रोडें भी बन रही हैं, हर प्रोग्रेस हो रही है। क्या हिंदुस्तान में महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है? कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं है। आपकी नहीं, हिंदुस्तान की बात करें। हिंदुस्तान में होगा बहुत ज्यादा महंगाई है भी, तो महंगाई जैसे बढ़ रही है, लेकिन तो हमारी भी आमदनी तो बढ़ रही है। गेहूँ किसी समय 18 रुपए किलो बिकता था, आज 26-27 रुपए किलो है, तो इससे बेरोजगारी क्या है? जो अगर मेहनत नहीं करेगा तो कोई बेरोजगार है, मेहनत करेगा तो। आप क्या करते हैं? हम घर पे रहते हैं, पिताजी के साथ। पढ़ाई लिखाई?
ये फाइनल हो गई है सर हमारी। रोजगार के लिए ट्राई करा थे? हाँ, रोजगार की ये प्रयास किया था, लेकिन हमारी जो काबिलियत थी वो उसमें नहीं सक्सेस हुए। मतलब योगी जी ने जो कहा था कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में योग्य ये कैंडिडेट ही नहीं तो रोजगार किसको देते? नहीं, हमारी अगर क्वालिफिकेशन होती तो रोजगार मिलता हमें, लेकिन हमारी उस हिसाब से क्वालिफिकेशन नहीं थे। ये हमारे साथ एक और शायद पंडित जी होंगे। एक पंडित जी थे, क्या नाम? विशाल गुप्ता। हाँ, गुप्ता जी और पंडित जी। अच्छा, एक चीज बताओ गुप्ता जी, क्या लगता है चुनाव है इस समय? बीजेपी का माहौल है, कैसे है? लगता है सब लोग। ये पांडे जी की वजह से कह दिया? नहीं तो फिर मैं पहले ही से फंसा बीजेपी के लिए। अच्छा, क्या क्या खुशी मिली पूरे 5 साल में? हमको बहुत आराम है, सभी व्यापारियों को आराम है। वो व्यापारी पीछे वाले हमको बहुत आराम है, सभी व्यापारियों को आराम है। वो व्यापारी पीछे वाले एक और गुप्ता जी वो रो रहे थे, वो रोते मेरा रहे, व्यापार ठप हो गया। वो रोते रहेंगे। क्यों? ऐसे ही आदत है क्या बचपन से? हाँ, बचपन से। बचपन से आदत? हाँ, बचपन से। चाचा आ गए। चाचा क्या नाम है? हैं? नाम बताओ। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, चुनाव सपा या भाजपा? हैं? सपा या भाजपा? देख के मत बताओ, मुझे बताओ। हाँ। जो दिल में है वो बताओ। जो दिल में है वो बताओ। जो दिल में जो बोला वो क्या बोलते हैं? बता, हम क्या कुछ कर लेंगे? आपका पूछ ही तो रहे हैं। नहीं, पत्रकार है, पूछ रहे हैं उनका। तो मैं मीटिंग में गए तो बताओ किसको देना? तो डर किस चीज का? अच्छा ये बताओ, बताना क्यों नहीं चाह रहे? हैं? सपा को तो डर नहीं लगा। सपा का डर कैसा? अब सपा के डर के बारे के परेशान पहले रही सपा शासन में, इसलिए वो ने शासन क्या क्या परेशानी रही आपको बताइए? इन्हें झगड़ा फसाद, इन्हें लोग सता रही, मारा पीटी करते रहे इन्हें, और इन्हें शिकायत करी। ये सही कह रहे? अब ठीक है एकदम। तो आप किसको देंगे? अब तो बता दो। अब तो बताओ। जो शासन सही चल रहे चले तो नहीं है ना। शासन तो चल है, लेकिन वो सीट जो है वो डिम्पल जी की ही है। चुनाव को चुनाव बनाया गया है, लेकिन जो सीट है वो नहीं ले जा पाएगा कोई। डिम्पल भाभी ही यहाँ से सांसद बन के जाएंगे। पांडे जी इधर आओ। पांडे जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस बार गढ़ टूट जाएगा। जी जी, देखिए ऐसा है, कहीं हमको ये लगता है कि मेरा आरक्षण खत्म होने वाला है। ठीक है, जो ये सरकार है गरीबों की नहीं है, जो किसान हमारे बहुत परेशान है। अरे एक मिनट, जो आदमी अपनी औरतों को रखा है कि वो गायों को रखा है, खेतों को रखा है, क्या करे बताइए? औरतें रखा है कि गायों को? गाय किसने डीली है? हम ही आपने तो डीली है। नहीं, क्यों डीली है? अरे हम लोगों ने डील ली, उनको क्यों डीला? उनको दूध खाया, उनको घर में रखिए ना आप, क्यों डील ले उनको? ये कह रहे दूध नहीं, इस सरकार ने व्यवस्था अगर की है गायों की, तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? गौशाला बनवाए। गौशाला पर अमल क्यों नहीं हो रहा? हमारे किराए पे देखिए कितनी गाय खड़ी है, हमारे पीछे खेती है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। पूरी रात किसान परेशान है। दूसरी बात यह है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता सपा सरकार में दिया, इन्होंने बंद किया। अभी अब पांडे जी कह रहे थे बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों बेरोजगारी क्यों नहीं मुद्दा है? कौन सी वैकेंसी भरी गई? पांडे जी भी कह रहे रुकिए, कौन सी वैकेंसी भरी गई? कहाँ भर्तियां हुई बताइए? युवा लोग बहुत काफी खड़े हैं। शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है। बेरोजगारी मुद्दा है पांडे जी, अब तो मानेंगे? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, इसका कोई मतलब जो लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं है। पांडे जी ने कह दिया हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है, वोट भाजपा को देंगे। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? पांडे जी कह रहे हैं कोई ना महंगाई कोई मुद्दा ना बेरोजगारी, वोट भाजपा को देंगे। नहीं, इस बार आपका गढ़ टूट जाएगा। देखिए, हम सहमत हैं इस बात से। पांडे जी जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई कुछ नहीं है। जो हमारी माताएं बहनें सिलेंडर कितने रुपए में भरवाती थी बताइए? आज उनके चौके में ना तो लकड़ियां जल रही हैं, ना बेचारे वो बीन मान के रोटी बना रही, गरीब गुनी आदमी सिलेंडर नहीं भरवा। 1100 रुपए में जो सिलेंडर खरीद नहीं सकता वो सिलेंडर। अच्छा पांडे जी, एक चीज आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जो सिलेंडर 3 साल पहले 450 रुपए का था, 3 साल पहले, आज वो 1200 का 1100 का हो गया, ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ? अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर जैसा मिलेगा वैसे ही तो बिकेगा भाई। जैसी जहाँ से महंगाई मिलेगी उस हिसाब से बिकेगी। ये आरएसएस वालों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इनकी जो गुप्तचर किताब है उसमें लिखा है कि जहाँ दलित, शोषण, गरीब, वंचित परिवार हैं, वहां पर जाके दारू के ठेके खोले जाएं, जुए के अड्डे खोले जाएं। इनका गुप्तचर है, और शिक्षा को भ्रष्ट किया जाए। अपने लड़के विदेशों में पढ़ा रहे, हम गरीब कहाँ ले जाएं? शिक्षा मेरी कहाँ जाएगी? आप बताइए, शिक्षा कहाँ जाएगी मेरी? ये कह रहे हैं कि आरएसएस का एक एजेंडा है कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों के साथ इस तरीके का व्यवहार करें जिससे भी और पहले कभी ऐसा हुआ? पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों होगा? पहले अभी ऐसा क्यों होगा?
पहले अभी ऐसा कभी कभी हुआ नहीं नहीं, जब सरकार आई है, वे ये कह रहे हैं कि आपको जब से हमने सत्ता में आ गए तब से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, आरक्षण की बात अगर करूं तो संविधान के साथ छेड़छाड़ क्यों? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, वो लोग कहते हैं। मैं जानकारी देता हूँ, मेरे संविधान में ये लिखा है कि जिस दिन हमारा प्रथम नागरिक एससी होगा राष्ट्रपति, उस दिन हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन्होंने 2 बार कोशिश की है, एक बार पिछली बार रामनाथ कोविंद को बनाया, दूसरी बार ये आदिवासी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। क्योंकि जब वो संविधान में बाबा साहब लिख के गए हैं कि जिस दिन आरएस का एजेंडा है ये, कि जिस दिन मेरा प्रथम राष्ट्रपति एससी होगा या एसटी होगा, उस दिन हम छेड़छाड़ करेंगे। इनका ये मेन मुद्दा है। ये पांडे जी है, बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे। मैं नहीं सही कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ। इनसे अच्छे तो मेरे अंग्रेज थे, उनका मैं उदाहरण दे सकता हूँ, उनका इतिहास दे सकता हूँ, उनके पास क्या इतिहास है। इनसे अच्छे मेरे अंग्रेज थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सब कुछ लिखित चीज है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ना हो। जो भी कुप्रथा, गंगादान एक प्रथा थी, ऐसी ऐसी शूद्र के बच्चों को ब्राह्मण पहले ही गंगा प्रवाहित करवाते थे, क्योंकि पहला बच्चा जिसका होता है वो कितने ताकतवर होता है, सब कुछ होता है। ये प्रथा अंग्रेजों ने बंद करवाई। अंग्रेजों ने मेरे लिए वास्तविक कुछ किया, इन्होंने पूरा इतिहास बदला है। आप पूछे पांडे जी, तो पूछे पांडे जी तो हमको भाई जानकारी नहीं इतनी, इनको है नहीं तो बताया ना, नहीं इतनी नहीं हमको नहीं है, जो बता रहे हैं आप वो नहीं है। पंडित जी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, दिवाकर दलित समाज से आते हैं और आपकी पार्टी दलितों की हितैषी होती है, तो कह रहे हैं कि 2 बार दलितों को राष्ट्रपति इसलिए बना दिया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई जातवाद नहीं है। आप किस पार्टी से, पहले ये बताओ? 3 बार पार्टी बदल चुके, 5 मिनट। मैं पार्टी किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के नाते से। स्टूडेंट हो, क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि जैसे अभी भाई साहब ने कहा था कि वैकेंसी नहीं आई, किसी में वैकेंसी नहीं हुई। अभी फिलहाल में ही एक पुलिस भर्ती 2018 में भी हुई, 20 में भी हुई। और गलत बोलो, जानकारी नहीं है, जानकारी रखो पहले। बताओ कहाँ? क्या नाम? नाम प्रिय गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है, समय नेताजी का निधन हुआ है, दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? चुनाव नेताजी का है, नेताजी का रहेगा। कितना भी और पार्टियां मूल पर, चुनाव नेताजी का है, नेताजी का रहेगा पांडे जी। हाँ चुनाव नेताजी ही रहेंगे यहाँ। ये जफरनगर क्षेत्र है, शिवपाल सिंह का। शिवपाल सिंह का। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा क्या है कि सब लोगों ने पूरा जोर शोर लगा लिया, फिर भी शिवपाल सिंह का गढ़ नहीं टूट रहा? ना टूटेगा, शिवपाल सिंह का गढ़ कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह हर बात में शामिल होते अच्छे बुरे दम में, और कोई नेता किसी को आता जाता नहीं है। लोगों का दर्द समझ। हाँ ये जफरनगर का क्षेत्र है, नेताजी का क्षेत्र ही रहेगा। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग और भी जुड़ गए हैं। दादा क्या नाम? नाम क्या नाम? राम सेवक। राम सेवक जी, ये बताओ, चुनाव है, सपा या भाजपा? हमारी तो भाई साइकिल जीते है। क्या नाम? जयवीर यादव। यादव जी हैं तो साइकिल साथ ही होंगे। हाँ बिल्कुल है। तो अब एक है, आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह। कृपाल जी, एक चीज बताओ, चुनाव है, क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ तो यही निकलती है मैनपुरी। किस समाज से आते हैं? किस समाज से आते हैं? साक्य। साक्य समाज से आते हो। रघुराज सिंह साक्य को टिकट दिया? वो तो दिया थे, तो हमेशा तो ही जाता क्या कह रहे हो? सही बात बोले, तुम्हारा बोला। सर यहाँ पे साक्य समाज को बरी का फुकरा बनाया जाता है और जीतता नहीं है एक भी बार। पिछली 2 बार भी साक्य थे, प्रेम सिंह साक्य। हाँ वो भी हार गई, और उसके बाद तृप्ति साक्या लगी, अशोक साक्य भी लड़े थे यहाँ से मैनपुरी से, कई साक्य लड़े, एक भी बार कोई नहीं जीता अभी तक। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि साक्य समाज को मैनपुरी में लड़ा के बलि का बकरा बनाया जाता। अब क्या संगीत, क्या दादा क्या नाम? सपा का वोट है सर, अपने टेम्पल का। टेम्पल? हाँ वो तो कह रहे हैं अब की बार मैनपुरी ले लेंगे। वो कौन कर रहा है? भाजपा वाले। कभी नहीं मिलेगी सीट, कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी ना है? कभी नहीं मिलेगी। क्या सीट कैसे मिलेगी भाई? घर की सीट है उनकी, घर की सीट है। वहां भी जाने का प्रयास करता हूँ, लोगों से जानने का और बात करने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता इस समय चुनाव है, तो चुनाव की अगर बात करूं तो किस तरीके से क्या रहने वाला है, क्योंकि 2 पार्टियां चुनाव में। सबसे पहले तो बहन जी खड़ी हुई हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम बताओ। कमला। कमला जी, इस समय चुनाव है मैनपुरी में, चुनाव है मैनपुरी में, 2 पार्टियां हैं, सपा और भाजपा, किसको वोट? इधर 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 में बताओ, किसको वोट? सपा।
क्यों? क्यों का अपने क्षेत्र के हैं लेसौर का। क्षेत्र के अच्छा। क्या नाम है? दीपक। दीपक, कब से दुकान है? हो गई 2 साल। 2 साल हो गए। क्या लगता है कि इस समय चुनाव है, चुनाव की अगर बात करूं तो क्या रहता है? ऐसा है, यहाँ का मौजा है, यहाँ का गढ़ है, और गढ़ में तुम जानते हो कि जिसका गढ़ होता है वही लोग जीतते हैं। सब अपनी पार्टी को देना चाहते हैं, इस वजह से वो तो कह रहे गढ़ तोड़ दे। अरे कहने को कुछ भी कहते रहे, आप भी हो, आप भी कुछ कहते रहो। ऐसा क्या, जो होगा, जो जो हमारे जितने हैं क्षेत्रवासी वो कहेंगे वही तो चीज होगी। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है व्यापार पे असर? नहीं, सब महंगा है, जैसा आएगा वैसा बिकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां भी हैं बेटा, क्योंकि इस समय चुनाव है मैनपुरी में। नेताजी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है। लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार चुनावी कवरेज चल रहा है, चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 तारीख को मतदान यहाँ होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। जनता क्या फैसला करेगी वो तो आने वाला 1 हफ्ते में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ, जब तक यहाँ चुनाव रहेगा आपको ग्राउंड जीरो की ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराता रहूंगा। पल पल की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुमार गौरव के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।